मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पाली जिले का अध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल। मैं आज रोहित क्षेत्र के गांव में आज दौरा किया। मैंने मेरी राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब से और जिला कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि जो गांव के अंदर जो 91 के अंदर जो गांव की आबादी में जो रहने के लिए जगह नहीं है, वो गरीब परिवार बाहर रह रहे हैं, उनको हर साल राजस्व विभाग द्वारा उसको हटाया जा रहा है। उनको नियमन करने की कार्रवाई में उनको कागज जोड़ा जाए। कारण कि जब सहकारी समितियाँ, हॉस्पिटल, पानी की टंकी, जलदाय विभाग और पंचायतें, हॉस्पिटल सारे इस गोचर भूमि पे औरण भूमि बन रहे हैं, उनको नियमन किया जाता है तो इन गाँवों के जो विचार रहने के लिए जगह नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी 3-4 पीढ़ियाँ बढ़ गई है। आज़ादी के बाद 81 साल हो चुके हैं। 81 साल के अंदर इन लोगों की बहुत से परिवार बढ़ गए हैं। गांव छोटा था, आबादी क्षेत्र छोटा थी, लेकिन अब परिवार बढ़ने से ये रहते कहाँ हैं, इसलिए इनकी ज़बरदस्ती ये मजबूरी में बेचारे गांव के बाहर जो भी जमीन पड़ी है, स्वैच्छिक पड़ी है या गैर मुमकिन पड़ी है या ओरण गोचर में अपने मकान बना रहे हैं, तो उनको सर्वे करवा कर मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले ही पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने मांग की कि ऐसे पूरे पाली जिले के अंदर सर्वे कराई जाए और हमारी आबादी जो हुई है वो बहुत सेटलमेंट की टाइम हुई। उसके बाद में हरदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया और भैरू सिंह की टाइम कुछ गाँवों में जो गाँव बड़े थे वहाँ आबादी घोषित 20 बीघा 25 बीघा की। उसके बाद में किसी भी क्षेत्र में आबादी घोषित नहीं हुई है और इसकी वजह ये है कि आज वो गांव के परिवार के लोग जो रह रहे हैं वो रहने के लिए उनको बहुत तकलीफ आ रही है। एक परिवार के 20 परिवार हो चुके हैं, वो रह जाए तो जाकर जो संपन्न परिवार है वो तो ज़मीन खरीद कर मकान बना रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो जनरल का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे SC/ST का है, उसको रहने की बड़ी तकलीफ आ रही है। इसलिए मेरी मांग है कि पंचायती राज को ये अधिकार दिया जाए, राजस्व को अधिकार जाए कि उनको आबादी घोषित की जाए और ऐसे गाँवों का सर्वे कराया जाए कि जहाँ आबादी बढ़ चुकी है, जहाँ आज वोट बढ़ गए। जब जनता और MLA MP साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों में पहल करें और इन लोगों को बसाने का पूरा प्रयास करें। कार्य देखिए, ये गाँव छोड़ कहाँ जाएंगे, बार बार राजस्व विभाग में। और दूसरी तीसरी बात यह है कि इनको जब तक पट्टे नहीं मिलते हैं तब तक न तो सरकारी योजना का फ़ायदा मिलता है, न खाद्य सुरक्षा का फ़ायदा मिलता है, न कोई इनको प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा मिलता है, न इनको बिजली मिलती है। आज ये बरसात के समय में जंगलों में बैठे हैं, सांप बिच्छू के बीच में रह रहे हैं। ये ज़िंदगी दयनीय है और ये सरकार को पहल करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी पहल करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए नियम बनाकर, नियम में संशोधन करके 10-20 बीघा 30 बीघा जैसा गांव है, जैसा बड़ा गांव है तो बड़ी आबादी, छोटा गांव है छोटी आबादी, उसमें सम्मिलित करके इनको पट्टे नियमन करने की कार्रवाई करें। मेरी जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन है और मैंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिखा है। और भी आगे वो कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम कार्रवाई करेंगे।